ये एवरीवन, I'm Amaz and आज जिस मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मूवी एक मिस्ट्री टाइप है। इस मूवी का नाम प्ले हाउस है। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक कार सर को एंड इसके अंदर एक मैन बोन फायर के पास बैठा होता है और कुछ लिख रहा होता है। यहाँ पे किसी की डेथ पर्सन की फोटो भी टंगी थी। फिर ये उड़ता है एंड अपनी बेटी के रूम में जाता है। ये रो रही होती है एंड डर कर उठती है। ये पूछता है कि सब ठीक तो है। ये उसे मैन को जाने बोलती है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ वही लड़की खाना खा रही होती है। उसके फादर जूस बनाते हैं एंड उसे देते हैं। फिर ये लड़की इनसे पैसे मांगती है और ये नाटक करते हैं, वो भी मरने का। फिर ये बाहर आती है, इसके फादर से ये दिखाते हैं। फिर ये वहां से जा रही थी। ये बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। फादर बोलते हैं हम नहीं जाएंगे। फिर ये वहां से चली जाती है। इसके फादर मिरर में देखकर बात कर रहे होते हैं एंड फिर ये राइटिंग करते हैं। ये राइटर होते हैं एंड इस कार साल के ऊपर से कुछ आवाज आती है। ये वहां जाकर चेक करते हैं, वहां एक क्रू मरा पड़ा था एंड वहां पेंटिंग भी थी। ये उसे अपने राइटिंग रूम में ले आते हैं एंड फिर ये पेंटिंग को अपने वर्क प्लेस में रखते हैं एंड न्यूज़पेपर के कुछ पीसेस चिपका रहे होते हैं। इस न्यूज़पेपर में कुछ मर्डर्स के बारे में लिखा था, मिस एडवेंचर मर्डर के बारे में। फिर ये पेंटिंग को देखते हैं। ये पेंटिंग को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। इधर हम एक लड़की को देखते हैं, जो लड़की काम कर रही होती है। तभी ये भागते हुए आती है एंड यहाँ पास हमारी गर्ल भी होती है, आई मीन टू से बी। ये पूछती तुम्हारा नाम क्या है एंड देन ये बोलती है कि मेरा नाम जेनी है। फिर ये बोलती है कि मेरा नाम बी है, बेलचत का शॉर्ट फॉर्म। ये बताती है कि मेरे पापा राइटर है। ये उसे बोलते है कि कभी घर में बुला एंड देन फिर ये वहां से चली जाती है। फिर हम जेनी को देखते हैं जो घर में होती है एंड वो कहीं बाहर देख रही होती है किचन से। हाँ, ये वही कार्सल को देख रही होती है। तभी यहाँ पास उसका बॉयफ्रेंड आता है, पूछता है। वो बोलते है कि वहाँ एक राइटर रहते हैं जैक नाम के। ये तुरंत उनकी बुक्स ले आता है। हाँ, ये जैक थे जो एक बहुत बड़े राइटर होते हैं। ये दोनों बात कर रहे होते हैं उसी राइटर के बारे में कि वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। फिर हम बी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कासल की मिस्ट्री के बारे में। ये उसे स्टोरी सुनाती है कि यहाँ एक शैतान राक्षस होता है, आई मीन टू से एक शैतान किंग, जो किसी मेड से प्यार कर बैठा था। उस मेड का नाम टेबिता था। उसका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम एलेक्स्टर था। वो एक बार सारे गेस्ट के सामने बोलता है कि मेट मेरी रियल मॉम है। लैड मकाई ने उसे दीवार में डाल दिया और खाना भी नहीं दिया, वो वहां मर गया। एंड फिर वो जो तैबिका थी वो भी मर जाती है। फिर ये सब उसी दीवार के पास जाते हैं। ये उस दीवार को ढूंढ रहे होते हैं और वो दीवार मिल भी जाती है इन्हें और यहाँ पर भी उस दीवार को टच करती है। यहाँ इसके फादर बोल रहे होते हैं कि तैबिता वो तुम्हारी बेटी है। सीन शिफ्ट होता है और हम जेनी को देखते हैं जो यहाँ रनिंग कर रही होती है। फिर ये बी के पास जाकर बैठती है एंड बी से बोलती है कि मेरे पापा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ, वो कोस्ट के ऊपर एक स्टोरी लिखते हैं। फिर हम कार्सल का सीन देखते हैं। उसके रूम में भी बैठी होती है। तभी उसे एक बुक जैसा कुछ मिलता है, वो उसे पढ़ती है एंड फिर वो वहां से ऊपर जाती है, उसी रूम में जा रही होती है एंड उस रूम में जब ये पहुंचती है तो यहाँ बहुत सारे बोन्स रखे होते हैं एनिमल के। उसे देखकर लगता है कि ये डरावने है। ये वहाँ एक बॉक्स में कुछ निकालती है एंड फिर ये विंडो के पास जाती है। ये वही विंडो होता है एंड वहाँ पास कुछ ड्राइंग भी बनी होती है डेविल एंड बच्चे की। ये देख लेती है। फिर ये वापस आती है एंड अपने रूम में जाती है।
लेकिन ये वहां से बाहर वर्क प्लेस में जाती है जहाँ वो उस पेंटिंग को देखती है एंड कुछ कटे हुए न्यूज़पेपर के पीसेस, जहाँ उसे पता चल जाता है कि मेरे पापा मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर ये उसे देख ही रही होती है एंड फिर सीन शिफ्ट होते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों तैयार हो रहते हैं, जेनी और उसका बॉयफ्रेंड। फिर ये लोग उसी कासल में जाते हैं एंड ये सब बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ बस ये दोनों शांत बैठे होते हैं, बी एंड उसके फादर, लेकिन केवल बात जेनी एंड उसके बॉयफ्रेंड बस कर रहे होते हैं। बी के फादर उसके बॉयफ्रेंड को टोंट मारते हैं, तभी यहाँ पास बी भड़क जाती है एंड वो अपना सर पकड़ लेती है, कुछ सोच रही होती है एंड अपने फादर को चिल्ला देती है, वहां से चली जाती है। एंड फिर हम देखते हैं कि उसके फादर भी पीछे जाते हैं। भी बोलती है कि आप उस मरी हुई लेडी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना। ये बोलते हैं कि हाँ मैं कर रहा हूँ। इधर ये सुन रहे होते हैं, ये उस पर चिल्ला देते हैं। भी वहां से चली जाती है। ये दोनों इधर बैठे सुन रहे होते हैं एंड घर आ जाते हैं। एंड इधर भी वापस से उसी दीवार के पास जाती है, वो उस दीवार को ढूंढती है एंड उससे वो दीवार मिल भी जाती है एंड फिर हमारी भी उस दीवार को टच कर लेती है और यहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं इसके फादर को, जो कि उसके रूम में जाते हैं लेकिन वहाँ भी नहीं होती। फिर ये बाहर सी के साइड जाते हैं एंड यहाँ से इनका कासल भी दिख रहा था। ये वहाँ से सी को देखते हैं एंड घर आ जाते हैं, जहाँ से किसी से कॉल में बात कर रहे होते हैं। ये कुछ अपॉइंटमेंट के बारे में था। फिर हम देखते हैं कि जेनी इसके फादर के पास आती है, इसे हम आपसे जैक बुलाएंगे। फिर ये बी के बारे में पूछती है। ये बोलती है कि आप शैतान में क्या इंटरेस्ट हो। ये नहीं बोलता है कि मैं नहीं हूँ। ये बोलती है कि बी शायद टेंशन में है। ये जैक बोलता है कि वो कामयाब होगी। ये बोलती है कि मेरी दादी आपके बैक गार्डन में है, दफन है, एंड वहां से चली जाती है। फिर ये भी बी को आवाज लगाती है एंड उसी दीवार के पास जाती है। फिर ये घर में आती है एंड मिस्ट्री मर्डर के बारे में देखती है। हाँ, ये मर्डर इसकी ग्रैंडमा का था। तभी वहाँ जैक आ जाता है एंड ये वहां से चली जाती है। हाँ, वो मेड इसकी ग्रैंडमा थी, वो स्टोरी वाली। ये घर आती है जहाँ ये टेंशन में होती है। इसका बेहद पूछता है कि क्या हुआ, आई मीन बॉयफ्रेंड, और बोलता है कि हम ये घर सेल नहीं करेंगे। फिर जेनी को देखते हैं जो इसके ऊपर चिल्ला रही होती है, भड़क जाती है एंड ये वहां से चली जाती है रूम में। इधर जैक भी वही दीवार पर जाता है एंड बात करता है। वो उसे बोलने बोलता है और वापस ये चिल्ला रहा होता है। ऐसा लगता है कि इसे किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे कुछ दिखता है, परछाई, एंड ये उससे शैडो को फॉलो करते हुए रूम में जाता है, बाहर रहता है। तभी उसे आवाज आती है कि तुमने तो मुझे याद किया था ना, तुमने मुझे बुलाया है। ये बोलता है कि नहीं। फिर वो बोलती है कि मुझे मदद चाहिए। बोलता है कैसी मदद। फिर ये रूम में जाता है जहाँ पास वो शैडो नहीं होता। फिर हम जेनी के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो जैक से मिलता है एंड जैक यहाँ उसे जेनी की ग्रैंडमा के बारे में सब बता देता है कि वो एक मेड थी। फिर ये वहां से घर आता है और जेनी से पूछता है कि वो सही है ना। जेनी हाँ बोलती है एंड रोकती है, लड़ाई कर रहे होते हैं। वो वहां से रोते हुए बोलते कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल तुम ही हो। एंड वहां से वो चली जाती है। इधर वो रो रही होती है। फिर इधर जैक बैठा होता है एंड तभी हम देखते हैं कि सामने के चेयर में एक घोस्ट का शैडो आता है। फिर हम देखते हैं जेनी के बॉयफ्रेंड को एंड जेनी जैक से मिलती है। पूछती कि ये क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मेरा कोयला खत्म हो चुका है। तभी वहाँ जेनी का बॉयफ्रेंड आता है एंड पूछता है कि ये क्या है। जैक उसे कोयला लेने भेज देता है। फिर ये
जेनी को उसके ग्रैंड माँ के बारे में सब बता देता है कि उसने ही अपने बेटे को मरने पर मजबूर किया। फिर वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है, उसे चलने बोलता है, ये वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम जैक को देखते हैं जो जमीन पे गिरे हुए कप को अपने टंग से टच करता है। फिर ये एक रूम में बैठा होता है, तभी वहाँ एक लेडी का गोश्त आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड ये उस रूम से बाहर आता है। फिर ये कहीं जाता है, हमें पता चलता है कि ये सीढ़ियों के नीचे जा रहा होता है, उसे दीवार के पास। तभी उसे कुछ दिखता है, हाँ वहां पर उसी गोश्त की डेड बॉडी थी। ये डर कर जेनी के बॉयफ्रेंड से मिलता है, उसे सब बताता है कि वो वापस आ चुकी है, बी बेरलत। ये वहां उसे ढूंढने जाते हैं, ये उसे ढूंढ रहे होते हैं। ये बोलता है कि वो नीचे है एंड फिर वो नीचे जा रहे होते हैं, देखते हैं कि वहां कुछ नहीं होता। यहाँ पर ये दोनों मिलके जैक के ऊपर चिल्लाते हैं। फिर ये चले जाते हैं, जैक वहाँ अकेला होता है एंड वहाँ वो कुछ ढूंढ रहा होता है, हाँ उसी गोश्त के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो गोश्त से बात करता है, वो एक बॉक्स के अंदर होती है, आई मीन बॉक्सेस के अंदर उस पार वो दिख रही नहीं होती। ये उसका हाथ पकड़ लेती है, जैक तुरंत अपना हाथ बाहर निकालता है एंड डर जाता है। फिर हम जेनी को देखते हैं जो अपने घर से दौड़ते हुए बाहर आ रही होती है। हाँ बाहर हम वी के फ्रेंड्स लोगों को देखते हैं, ये उनसे पूछती है कि जेनी कहाँ है, क्या तुम जेनी को जानते हो, ऐसे ये पूछते हैं। और ये बताते हैं कि जेनी गायब होती रहती है। ये चिल्ला कर बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ। ये डर कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम जैक को देखते हैं जो घर में होता है, तभी उसके पास जेनी का बॉयफ्रेंड आता है, पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, इधर। यह हथौड़ा लेकर कहीं जाती है। फिर हम देखते हैं जैक को जो इसके बॉयफ्रेंड को रूम में लॉक कर देता है एंड फिर ये कहीं जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जेनी जो दीवार को तोड़ रही होती है, तभी जैक पीछे से आकर पकड़ लेता है, वो इसे मार रहा होता है। ये जैसे तैसे करके उसको अपने से दूर करती है, वो डरा हुआ होता है। फिर ये वापस से हैमर उठाती दीवार तोड़ने जाती है। जैक इधर भागते हुए ऊपर आता है, वो गिर जाता है एंड देन तभी उसे गोश्त दिखता है। ये बिल्कुल बी के जैसा दिख रहा होता है। इधर इसका बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, ये बेचारा गिरा हुआ होता है। हाँ ये एक गोश्त थी, पता नहीं कौन। ये बेचारा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है एंड फाइनली इसे खिड़की मिलती है। ये उस खिड़की के बाहर देखता है एंड फिर ये उस खिड़की के बाहर जंप कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उसी गोश्त को जो जैक को परेशान कर रही होती है मारने जाती। जैक बोलता है तुम मेरी बेटी नहीं हो। वो डरा हुआ होता है, ये पीछे सरक रहा होता है, खिड़की के पास पहुंच जाता है, ये चिल्लाता है एंड इधर हमारी जेनी उस दीवार को तोड़ रही होती है। फिर हम देखते हैं जैक को कि वो गोश्त गायब हो चुका था क्योंकि ये दीवार टूट चुका था। यहाँ पर हम किसी के हाथ को देखते हैं, हाँ ये बी होती है, जेनी से बाहर निकालती है। तभी इसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, ये उसे गले लगाती है। ये दोनों देखते हैं कि बी मर चुकी है, वो ना तो हिल रही थी एंड ना ही कुछ बोल रही थी। तभी वो बोलती है, उसे होश आता है, हाँ वो जिंदा थी एंड मूवी एंड हो जाती है। हाँ ये मूवी थोड़ी अलग है। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। देयर मीन अ लॉट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।